पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। मेरी जान तेरी अता है जो, उसे दर पे तेरे लुटा सकूं। ए मेरे खुदा मैं शहीद हूँ ए मेरे खुदा। दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान पर शब खून मारने की कोशिश की तो पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। कैडेट कॉलेज जंग के नौजवान कैडेट्स इस जंग को कैसे देख रहे थे और दुश्मन को क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहूंगी कि हम मजबूत आसाब के मालिक हैं। मैं उम्र में छोटा हूँ तो क्या हुआ, मेरे जज्बे जवानों जैसे हैं कि हम कभी भी अपने मुल्क को पीछे नहीं छोड़ेंगे बल्कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। मोदी एक बुज़दिल इंसान है। फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ आंखें उठाकर देखा तो हम इसकी आंखें नोच डालेंगे जो अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकते हैं। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहूदुल हसन चुगताई। पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूं कैडेट कॉलेज जंग में, और कैडेट्स के क्या जज्बात हैं और क्या एहसासात हैं ये आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जब भी कोई जंग होती है तो मुल्क का जो नौजवान है उसमें एक जज्बा पाया जाता है। हम आज इंटरव्यूज करेंगे इन यंग कैडेट्स के और आपको दिखाएंगे कि इनका क्या जज्बा है, ये क्या दुश्मन को पैगाम देना चाहते हैं। इससे पहले हम एक कौमी नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कैडेट कासिम अली, जो कि 7th क्लास के स्टूडेंट हैं। कैडेट कॉलेज जंग में नन्ना मुजाहिद मेरे साथ मौजूद है। इससे जानते हैं, कासिम अली क्या कहना चाहोगे, क्या पैगाम दोगे दुश्मन को? मैं उम्र में छोटा हूँ तो क्या हुआ, मेरे जज्बे जवानों जैसे हैं। कासिम अली का कहना है कि मैं उम्र में छोटा हूं तो क्या हुआ, मेरे जज्बे जवानों जैसे हैं, और अगर इस मुल्क पे कभी आंच आई तो बच्चे बूढ़े जवान मिलकर इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कैडेट मोहम्मद अनस, जो कि पाकिस्तान के दुश्मन को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं। अनस, क्या पैगाम दोगे इंडिया को कि जब उसने रात की तारीकी में बुज़दिलाना तौर पर पाकिस्तान पे हमला किया है, क्या पैगाम दोगे? अगर हमारे दो त्यारे हिंदुस्तान में जाते हैं, दिल्ली जो उनका दारुल हुकूमत है, जो उनका डिफेंस सिस्टम जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर जाकर हिंदुस्तान की 15 बेसेस को तबाह करते हैं बगैर किसी जानी नुकसान के और बाहिफाजत अपने मुल्क में वापस आते हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में आज भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकते हैं। और अगर हमारी तमाम फोर्सेस मिलकर पूरे हिंदुस्तान पर हमला कर दे तो हिंदुस्तान का नक्शा पूरी दुनिया से मिट जाएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कैडेट हसन मोहियुद्दीन। मोदी एक बुज़दिल इंसान है। वो समझ रहा था कि हम रात की तारीकी के अंदर पाकिस्तान में हमला करेंगे और पाकिस्तान की काफ़ी बेसिस को तबाह कर देंगे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर जो शाहीन मौजूद हैं एयरफोर्स के, वो 24 घंटे उसकी तरफ नजर रख रहे हैं। वो मोदी कह रहा था, ये समझ रहा था कि हम इसराइल के साथ मिला के, अमेरिका से मिला के पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, लेकिन वो मोदी अपने दिमाग में यह बात बिठा ले कि वो इसराइल को ले आए, अमेरिका को ले आए, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरह मोदी हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अभी पाकिस्तान वो इंडिया के 4 फाइल त्यारे तबाह किए हैं, इस तरह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इंडिया की पूरी फौज तबाह करेंगे। मोदी के लिए मेरा बस एक ही पैगाम है, पूरी मुल्क को कौम की तरफ से एक पैगाम है कि जंग कभी भी ताकत के वजूद से नहीं जीती जाती, जंग हमेशा जज्बे के वजूद से जीती है। हमारे साथ मौजूद है शाहजेब, जो कि कैडेट हैं कैडेट कॉलेज जंग के। इनसे जानते हैं, शाहजेब ये बताइएगा कि जो राफेल तैयारे आपको पता चला कि इंडिया के राफेल तैयारे गिरा दिए गए हैं, तो क्या जज्बात थे आपके? इंडिया जिसका ये दावा था कि अगर हम फ्रांस से राफेल तैयारे ले लेंगे तो पाकिस्तान को हम उसको शिकस्त दे देंगे, हम उसको नामो निशान उसको मिटा देंगे दुनिया से। लेकिन जब हमें ये खबर मिली कि पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया ने इंडिया के राफेल तैयारे गिरा दिए तो इंडिया का ना सिर्फ गरूर खाक में मिल गया, बल्कि इंडिया पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसलिए मैं
कैडेट शज़ेब अदील अपनी तरफ से और कैडेट कॉलेज जंग की तरफ से पाक फ़ज़ाए को सलाम पेश करता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि अगर मुल्क को दोबारा पाक फ़ज़ाए की ज़रूरत पड़ी तो वो इसी तरह पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और अपनी जान की फिक्र किए बगैर दुश्मन से लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है कैडेट सज्जाद अली जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का मार्का शुरू हुआ तो ये कैडेट कॉलेज जंग में मौजूद थे और इनके साथ इनके और भी दोस्त जो कैडेट कॉलेज में ज़ेरे तालीम है सब मौजूद थे। तो इनसे जानते हैं जब इन्हें इल्म हुआ, इन्हें पता चला कि पाकिस्तान पर इंडिया ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना तरीके से हमला कर दिया है, तो इनके क्या जज्बात थे, क्या जज्बात थे आपके और आपके क्या एहसासात थे? जब मैं कैडेट कॉलेज जंग में था तो अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दुआ कर रहा था, इस जज्बे के साथ कि अगर मुझे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी करने का मौका मिलता तो ज़रूर अपनी जान दे देता पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। और हमें हर जंग से नफ़रत है, लेकिन हमें उस जंग से मोहब्बत भी है जो अपने लिए अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ें और हम हर लिहाज से हर लम्हा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार हैं, चाहे हमें किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी क्यों ना पड़े। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है यंग लेडी कैडेट्स जो कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के तनाजुर में आज अपने जज्बात का इजहार करने जा रही हैं और इन लेडी कैडेट्स से इनके जज्बात जानने से पहले हम पाकिस्तान का कौमी नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। नाज़रीन, कैडेट कॉलेज जंग में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कैडेट इल्हाम मलूक जो कि एबटाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और पैगाम देना चाहेंगी इस बुज़दिलाना कार्रवाई पर जो दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ की है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि हम कभी भी अपने मुल्क को पीछे नहीं छोड़ेंगे बल्कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कैडेट मरियम शाहिद जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और इनका ताल्लुक सिंध से है। कैडेट कॉलेज जंग में ये ज़ेरे तालीम है। इनसे जानते हैं क्या पैगाम देना चाहेंगी दुश्मन को। मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहूंगी कि हम मजबूत आसाब के मालिक हैं। अगर हम पर कभी कोई मुश्किल आई हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे, घबराएंगे नहीं। और उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। नाजरीन, पाक फौज चारों सूबों की जंजीर है और पाक फौज में जितने भी लोग हैं वो तमाम सूबों से, तमाम कौमों से, तमाम मज़ाहिब से, तमाम मसालिक से मौजूद हैं। इसी तरह जो कैडेट कॉलेज जंग है यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान भर से जो मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ अजला हैं, मुख्तलिफ सूबे हैं, वहाँ से कैडेट्स पाए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैडेट अफनान खान जो कि बारखान से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका सूबा बलूचिस्तान है। वो यहाँ ज़ेरे तालीम है और 8th क्लास की स्टूडेंट हैं। इनसे जानते हैं कि ये अपनी नेटिव लैंग्वेज में नरेंद्र मोदी और इंडिया को क्या पैगाम देंगी। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अफनान? मैं कैडेट अफनान कैडेट कॉलेज मोदी नापाक मोदी खैर पैगाम देना चाहती जो तो असांजी मुल्क के तो अक्सर कर लालाया जो बेल लालाया जैसा खैर पेट भारी तो जानू में खाना मिल सके। अब इस पैगाम को उर्दू में भी आप ट्रांसलेट करें। मैं कैडेट अफनान कैडेट कॉलेज जंग से नापाक मोदी को जो बुज़दिल मोदी को एक ऐसा पैगाम देना चाहती हूँ जो उसने फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ आंखें उठाकर देखा तो हम इसकी आंखें नौश डालेंगे और जहन्नुम में भी इसकी जगह नहीं मिलेगी। नाजरीन, खेतरानी जुबान में पैगाम दिया गया कैडेट अफनान की जानिब से। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कैडेट मुबशरा जो कि फर्स्ट ईयर से ताल्लुक़ रखती है, कैडेट कॉलेज जंग में ज़ेरे तालीम है। इनसे जानते हैं मुबशरा क्या कहेंगी आप जो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करवाई हैं, उन्हें क्या पैगाम दें? मैं नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहूँगी, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। हमारे साथ मौजूद हैं सारा नईम जो कि फर्स्ट ईयर से हैं और कैडेट कॉलेज जंग की स्टूडेंट हैं, फीमेल यंग कैडेट हैं। इनसे जानते हैं सारा क्या कहना चाहेंगी और क्या पैगाम देंगी दुश्मन को। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, ए मेरे खुदा तू ये अज़्म दे
کہ لحد سے لوٹ کے آ سکوں. میری جان تیری عطا ہے جو اسے در پہ تیرے لٹا سکوں. اے میرے خدا میں شہید ہوں، میں شہید ہوں، اے میرے خدا. ہم اپنے ملک کے خاطر شہید بھی ہو سکتے ہیں. جب موقع ملے گا ہم ضرور اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کریں گے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اس ملک کے لیے اگر ہمیں جان بھی قربان کرنی پڑے گی تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، اور شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے میں سر فہرست ہم ہی ہوں گے.